माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, हर माध्यम से क्या करे, जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करे। परम गुरु जी के शिष्य हुए, हाँ, शिष्य भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज, वो बोलते हैं, बोला कि जब मैं मठ में आया, वो हर स्थान पे बात बोलते हैं, बोला मैं परम गुरु जी देव के मठ में आया तो मठ में श्री दामोदर अष्टकम का पाठ हो रहा था। बोला कि उस कीर्तन ने मुझे इस प्रकार से आकर्षित कर लिया। बोला अन्य स्थानों में भी ऐसा वाला कीर्तन होता था, लेकिन उस कीर्तन ने मुझे इस प्रकार आकर्षित कर लिया कि उससे रहा नहीं गया। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि मेरा एक अलग प्रकार का आकर्षण हुआ। तो इस प्रकार से तो जब कही गई बात, तो वास्तविक रूप में आचार्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो जैसे बोल रहे थे कि इनके गुरुजी ने कहा कि आप आचार्य पद को संभालें, तो मौखिक रूप से इन्होंने ऐसे बोला कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविक रूप में देखिए किस प्रकार से जिस स्थान पर भी जाते, जिस स्थान पर भी कथा को सुनाते, जिस स्थान पर भी हरि कथा को कहते, तो सब लोग क्या हो जाते, आकर्षित हो जाते। बहुत से लोग परम गुरुदेव से विद्रोह करते थे, साक्षात रूप में क्या करते थे, उनके मन में प्रश्न आया कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं, जहां पर भी जाते हैं वही लोग इनसे जुड़ जाते हैं, ये ऐसी कौन सी बात बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या करते, बड़े चतुर थे। वो क्या करते, जिस दिन परम गुरुदेव जी का वहां पर विदेश में हरि कथा होता, वो भी लोग क्या करते, अपनी हरि कथा उस दिन रख लेते, कोई प्रोग्राम रख लेते। तो अब सब लोग वहां नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो जुड़ेंगे नहीं। तो फिर एक चालाकी और करते, क्या करते, अपने किसी व्यक्ति को वहां पर भेजते और भेज करके क्या बोलते, जरा देख करके आओ कि वहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग जो है उनसे जुड़ रहे। तो जो सुनने के लिए जाते वो वापिस नहीं आते। क्यों बोला कि ऐसी हरि कथा का परिवेशन इस प्रकार से वर्णन करना, बोला कि ये सामान्य जगत का व्यक्ति नहीं कर सकता। दामोदर लीला का ऐसा वर्णन करते, हाँ, जिस प्रकार से यशोदा मैया के भावों का, अन्य भावों का वर्णन करते, कोई कर नहीं सकता। कौन कर सकता है, बोला जो उस जगत के परिकर है, वो ही कर सकते हैं, वो ही उस प्रकार से उस भाव को बता सकते। उस प्रकार के भावों को सामान्य जगत का व्यक्ति नहीं बोल सकता। उस जगत के कीर्तन को इस जगत में स्थापित करते। हमारे महाराज जी श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के विषय में कहा जाता कि वो क्या करते थे, जितने भी मठों का निर्माण हुआ, जितने हमारे एक तिथि में इस बात को कह रहे थे, बोला कि जितने भी मठों का निर्माण हुआ श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के निर्देशन में। तो कहा कि मठों का निर्माण करना क्या है, बोला कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मठ क्या है, एक कुंज है, हाँ, श्री राधा जी का कुंज है। तो स्थान स्थान पर जाकर के उस कुंज की स्थापना करना। उसी प्रकार परम गुरुदेव जिस भी स्थान पे जाते, देश में विदेश में जिस भी स्थान पे जाते, अपनी हरि कथा के माध्यम से क्या करते, व्यक्ति विशेष के हृदय में उस ब्रज भक्ति का लोभ ले आते। दिल्ली मठ में कहा जाता है कथा हो रही थी, तो कथा सुन के बोला कि तुम्हारे हृदय में पता नहीं लोभ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाहर एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, हाँ, लेकिन उसके मन में कथा को सुन के राधा दास्यम का लोभ आ गया। एक समय बताया जाता है कि राधा अष्टमी में एक माता जी राधे राधे करके भाव में बड़ा नृत्य कर रही है, बड़ा घूम रही है। परम गुरु जी ने उसी समय टोक दिया, बोला कि तुम राधा जी का नाम तो ले रही हो, लेकिन उनसे क्या मांग रही हो, जगत की वस्तु। तुम सोचो तो सही, राधा जी कौन है। वास्तविक रूप में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सभी लोग जो भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। तो परम गुरुदेव क्या बोलते हैं, बोला कि आप महामंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इस महामंत्र का फल क्या है, इस महामंत्र की सेवा क्या है, वो जान करके यदि करोगे तो उसका एक विशेष फल होगा। वो क्या है, बोला राधा दास्य।
वो सबसे श्रेष्ठ फल है इस महामंत्र को करने का। इस वही बात को जहां भी जाते हैं उसी बात को कहते। हरि कथा बोलते तो बोलते एक स्थान में बोलते, बोला कि जगत में लोग कहते हैं कि आप तो जहां भी जाते हैं यही बात को बोलते हो। बोला कि मेरे से कहीं बिना रहा नहीं जाता। मान लो अपने आप ही मेरे आचरण में, मेरे विचार में, मेरी कथा में वस्तु अपने आप प्रकाशित होती है, अनायास ही वो हो जाता है। इस प्रकार की बात को कहते। जिस भी स्थान पर जाते उसी व्रज भक्ति के लोभ को उस व्यक्ति विशेष के हृदय में क्या करते, स्थापित करते। और क्या, और कैसा योगदान था परम गुरुदेव का? बोला कि हम सभी अभी जानते हैं जिस स्थान को, जिस संस्था को अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसको इस्कॉन कहा जाता है। तो परम गुरुदेव ने क्या किया, वो एक समय में वहां पर क्या हुआ, इस्कॉन में जो श्री स्वामी महाराज जी के घर के जो है सदस्य, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पिताजी की संपत्ति पर पारिवारिक रूप से हमारा अधिकार है। उस प्रकार की बात को वो लोग कहने लगे। तो अब क्या हुआ, वो लोग जो है अब उस बात को प्रमाणित करना कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर संन्यास इत्यादि होता है, तो उसके बाद जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है। तो उसके पश्चात उसका उस प्रकार का संबंध जो है अपने परिजनों से नहीं होता। उस प्रकार के सिद्धांत को स्थापित करने की बहुत आवश्यकता थी। तो उस समय क्या हुआ, वो सभी लोग परम गुरुदेव के पास आए और परम गुरुदेव से प्रार्थना किया कि आप महाराज जी, आप ही के सामने, क्योंकि इन्हीं के द्वारा विशेष कहने पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, जिनको प्रभुपाद जी कहा जाता है, वो भी उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था और वो विदेश में प्रचार के लिए गए थे। तो उस प्रकार से इनसे प्रार्थना की गई वहां के सदस्यों के द्वारा। तो ये क्या करते थे, अपने उनको क्या मानते थे, अपना शिक्षा गुरु। तो अपने शिक्षा गुरु ने, उनके शिक्षा गुरु ने इतनी बड़े संस्थान को बनाया, इतने बड़े जा करके इतनी वृद्ध अवस्था में वहां पर प्रचार किया महाप्रभु का, उसको शिरोधार करके क्या कहा गए, वहां पर कोर्ट में जाकर के सारे प्रमाण दिए कि इस प्रकार से संन्यास होता है। मेरे सामने इनका संन्यास हुआ। तो इस प्रकार के शास्त्रीय प्रमाणों को देकर के इस्कॉन संस्थान की रक्षा की। और क्या किया, कहने का अर्थ क्या है कि किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं, कि श्रील स्वामी महाराज जी की सेवा को अपने शिरोधार्य किया। और वास्तविक रूप में जो इनका नाम है, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नारायण शब्द की सार्थकता को प्रकाशित किया, अर्थात सबको आश्रय देने वाले। सबको आश्रय देने वाले का अर्थ क्या, कोई भी किसी अवस्था में इनके पास आ जाता, कभी पूछते ही नहीं आप किनके शिष्य, उनको हरि कथा परिवेशन करते, उनको हरि कथा श्रवण कराते। तो एक समय मठ में कोई ब्रह्मचारी को किसी ने बोल दिया, बोला कि तुम बाहर से आकर के, दूसरे मठ से आकर के हमारे मठ में शासन करते हो, ये हमारे गुरुजी का मठ है। तो परम गुरुजी जब आए विदेश से, पता चला तो बोला कि उनको बहुत डांट लगाई, वो पीटा, बोला कि ऐसा बोलते हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। तुम बोलते हो मेरे शिष्य हो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी भावना को समझ नहीं पाए, तुम मेरे शिष्य नहीं हो। क्या बोलते? बोला कि मुझे पारकीय भाव बड़ा अच्छा लगता है। अभी पारकीय भाव की व्याख्या करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाए कि मुझे पारकीय भाव बड़ा अच्छा लगता है और तुम मेरे उस भाव को नहीं समझ पाए, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते। इस प्रकार से बोलते।
और सबको उत्साह देते। जैसे गुरु जी कल बता रहे थे, हर किसी को उत्साह देते कि हरि कथा सुनाओ, महाप्रभु जी की सेवा करो, हर स्थान पे जाकर उस प्रकार की बात को कहते। और क्या करते, नवदीप धाम में एक तो ब्रज की सेवा करते, एक रूप से नवदीप धाम की भी सेवा करते। ब्रज में सेवा कैसे करते, बोला एक परम गुरुदेव का इंटरव्यू है, उसमें बोल रहे हैं कि उसमें पूछते हैं उनसे कि आप इस प्रकार की परिक्रमा को क्यों परिचालन कर रहे हो, तो बोलते कि जितनी भी स्थान है, जिन सभी स्थानों पे भगवान ने लीलाएं की, उन स्थानों पर जाने से, उन स्थानों पर वहां की महिमा को श्रवण करने से, वहां की कथा को श्रवण करने से क्या होता है, हम सभी को विशेष भगवान की क्या होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो ये स्थलियां ही नहीं रहेगी, ब्रज में स्थान ही नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे कोई ब्रज से जुड़ेगा। तो इसीलिए देश विदेश से सबको बुला करके उस स्थान पर जाते, उस स्थान की महिमा को बताते, उनके हृदय में उस स्थान के प्रति लोभ को पैदा करते। और यही कारण था सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि परिक्रमा आएगी, वहां की महिमा श्रवण करेंगे, सब लोगों के हृदय में उस स्थान के लिए क्या होगा, विशेष श्रद्धा उपस्थित हो। तो पूरे ब्रज में आज भी आप चले जाएं, परम गुरुदेव का नाम लें, तो सब लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा वहां से आए हैं, क्यों, किस प्रकार से परिक्रमा को लेकर के आते, किस प्रकार से हरि कथा सब ब्रज का परिवेशन करते, किस प्रकार से ब्रजवासियों का सम्मान करते, और इतनी श्रेष्ठ बात को स्थापित किया ब्रज में। हमारे पास में कुरुक्षेत्र है, हाँ, सब लोग जाकर के ज्योतिषर में प्रणाम करते हैं। और कल को कोई आकर के बोले जिस स्थान पे आप प्रणाम करते हो वो तो गीता जी का वास्तविक उद्गम स्थान नहीं है, तो कोई मानेगा उस बात को, बोले नहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से परम गुरुदेव इतने समय से लोग मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान मान चुके थे, उस स्थान पर वास्तविक रूप में प्रमाणित किया, प्रमाण के माध्यम से, जो पूरा चला आ रहा था इतने समय से, वहां पर क्या स्थापित किया, बोला कि कृष्ण का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तो जब वो मथुरा जन्म स्थान पे जाते जन्माष्टमी के समय में, तो फिर वहां पर जो पंडा लोग हैं वो आ जाते हैं, तो उनसे पूछते बताओ कृष्ण का जन्म कहाँ होगा, तो बोले महाराज जी क्यों हमारी रोजी रोटी पे लात मारते हो। मतलब वो हालांकि वो जानते हैं, मतलब एक रूप से, मतलब ये नहीं कह रहे लात मारते हो, ऐसे वाला भाव नहीं, मतलब कहने का अर्थ क्या कि आप अभी हंसी ठटोली होती, तो आप क्यों इस प्रकार की बात को कहते हो यहाँ पर आकर के। तो वास्तविक रूप में वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो फिर परम गुरुदेव हंसते। तो ऐसे स्थान पर जहां पर इतने समय से इस प्रकार का मत चला आ रहा था, कौन ऐसे विचार को स्थापित कर सकता है, जो उस जगत से आए, जो जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। प्रमाणों के माध्यम से सभा में ऐसे ऐसे श्लोक एक के ऊपर एक निरंतर इस प्रकार के श्लोकों से सिद्धांत को स्थापित करते, और कैसे वाले कीर्तन करते, इतने महान भावों के कीर्तन करते, और उन कीर्तनों में कैसे वाले भाव होते, राधा जी की महिमा होती। हम सभी अभी थोड़ा सा सुना था ना, जैसे कीर्तन हर ब्रज में जिस स्थान पर जिस भाव का प्रकाश होना चाहिए वो वाले कीर्तन करते। गोविंद देव जी के पास जाते तो क्या बोलते, हरि बोल गो। मदन मोहन जी के पास जाते तो क्या बोलते, हरि बोल गो मदन मोहन हरि बोल गो। और गोविंद जी के पास जाते तो क्या, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, इस प्रकार के कीर्तन करते कि वास्तविक रूप में जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको पता तो चले कि हम जो रूपानुग हैं। हाँ, अब ये थोड़ा बोलना पड़ेगा, आज परम गुरु जी की तिथि है, तो जिसको समझ आ रहा है समझने का प्रयास करें। तो बोला कि जो रूपानुग है, हम सब रूपानुग धारा से जुड़े हैं, तो हमें पता तो चले जिनका दर्शन करने आए रूपानुग विचार क्या है उनके। तो इसलिए उस स्थान पर जाकर क्या करते, उसी स्थान के अनुरूप, वहां के भाव के अनुरूप कीर्तन करते।
हाँ, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ कीर्तन, उनका उनका अर्थ पढ़ा जाए, उनकी महिमा को प्रकाशित करते। और क्या बोलते, एक कीर्तन है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। वो कीर्तन क्या है? राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। ये वाला कीर्तन करते। तो वहां पर क्या बोलते, बोला कि भक्ति विनोद एक शब्द आया वहां पे, परान हरा। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते कि ये सब जो स्थान है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, गिरिराज जी, ये सब क्या है? बड़े श्रेष्ठ स्थान है। मेरा मन तो करता है इस स्थान को छोड़ करके कहीं जाऊं नहीं। हाँ, तो क्या बोलते हैं परम गुरुदेव? बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कितनी श्रेष्ठ बात बोलते हैं कि ये सब स्थानों की कितनी महानता है। ये स्थान मेरे जीवन में, इनसे कभी दूर में जाऊं नहीं। इस प्रकार के बात को कहते और इसको प्रकाशित भी करते। विदेश में जाते तो विदेश में एक फेस्टिवल होता है, क्या विदेश में एक उत्सव होता है, ब्रज फेस्टिवल। वहां पर क्या करते हैं? गोवर्धन जी की स्थापना करते, न्यू ब्रज फेस्टिवल। हाँ, न्यू ब्रज फेस्टिवल। वहां पर क्या किया? बोला कि ये देखो, ये तो गिरिराज है। जहां जाते हैं हर स्थान पे क्या करते हैं? वहीं की महिमा का प्रकाश करते हैं। जो हृदय में है उसी को प्रकाशित करेंगे। तो हृदय में क्या है? गोवर्धन। हृदय में क्या है? राधा कुंड। तो क्या बोलते हैं कि मेरे हृदय में गिरिराज जी, यहाँ गिरिराज जी की सेवा होनी चाहिए। इस स्थान पे गिरिराज जी को भोग लगना चाहिए। इस स्थान पर उस प्रकार से भाव को प्रकाशित करते हैं। वहां के लोग अभी भी उस प्रकार से, जिस प्रकार से परम गुरुदेव करते थे, उस प्रकार से वहां पर क्या करते हैं? अभी भी गोवर्धन जी का उस प्रकार से पूजन करते हैं। तो और क्या क्या सभी को क्या बोलते हैं कि उत्साह पूर्वक, डरने की आवश्यकता नहीं, उत्साह से हरि कथा का परिवेशन करो, निडर होकर के उस प्रकार से महाप्रभु की सेवा करो। उस प्रकार से सबको उत्साह देते। और इनके साथ ही मैं बस 2 मिनट और लूंगा। इनके साथ ही श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की भी कल तिथि थी। वो कैसे है? वो भी उस प्रकार से, जिस प्रकार से ये अपने गुरु जी की सेवा करते, उसी प्रकार से वो भी हर स्थान पर वो क्या करते? अपने गुरु जी की सेवा को करते। मठ में कोई ऐसी सेवा नहीं जो करते नहीं, सारी सेवाओं को करते। ठाकुर जी के विग्रह की कोई सेवा हो, उनके बर्तन को साफ करना, मठ में मार्जन इत्यादि करना। बोला कि ये जैसे जो सब्जी इत्यादि जो है उसका जो अमनिया करते, फलों का अमनिया करते, इतने श्रेष्ठ प्रकार से करते कि किसी प्रकार से कोई भी सब प्रकार की जो अमनिया करते उसमें भी विशेष प्रकार से उसको करते। और अमन्य का मतलब बताओ। हाँ, अमन्य जिस प्रकार से हम किसी जैसे सब्जी इत्यादि है उसको जगत में व्यवहार लाया जाता है ना, काटना। एक तो उस शब्द को वैष्णव जगत में व्यवहार में लाया जाता है अमनिया। तो और क्या करते? बोला कि जैसे जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि मठों में, जैसे अभी तो हमारे यहाँ पर जो जब कोई शौच इत्यादि के लिए जाते हैं तो अभी तो फ्लैश इत्यादि है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले मठ में कोई जाता है तो वो फिर जब मल त्याग करके आ गए तो फिर कोई किसी को साफ करना पड़ता था। हाँ, और फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति जाता था, इतने में किसी को उस मल को साफ करना होता। तो ये क्या करते थे? ये जब कोई वैष्णव होकर के आए शौच से, उस स्थान को बड़े अच्छे से साफ करके जल इत्यादि रखते थे। इस प्रकार की सेवा करते थे। और क्या करते थे? बोला कि एक समय ये मठ में रहते थे, तो मठ में ये पढ़ते भी थे साथ, तो मैरिट में पढ़ते थे। तो एक समय क्या हुआ कि इनका रिजल्ट आया, तो इनके गुरुजी ने कहा, इनको बुला के कहा कि तुम फेल हो गए हो। तो ये बोलते कि मैं फेल नहीं हो सकता। बोले तुम इतने विश्वास से क्यों कह रहे हो ये बात? बोला कि जो व्यक्ति, जो जीव गुरु वैष्णव की सेवा करता है,
बहुत ठीक प्रकार से जो गुरु वैष्णव के शरणागत है, जो गुरु वैष्णव की सेवा इत्यादि करता है ठीक रूप से, वो किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। इन्होंने ये वाली बात कही तो इनके गुरुजी बड़े खुश हो गए। तो कहा तुमने पूरे डिस्ट्रिक्ट नदिया डिस्ट्रिक्ट में तुमने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट मेरिट में फर्स्ट में आपने स्थान प्राप्त किया। तुम्हारा विश्वास बहुत दृढ़ है। देखो कितना श्रेष्ठ विश्वास है कि जो गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते, जो सेवा करते हैं, वो कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकते। के विषय में और भी बहुत बात है। एक समय मठ के किसी कार्य से सामान लेने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है इनका पीछा कर रहा है, पर ये जैसे उसके पास जाते वो दूर हो जाते, तो फिर पास जाने की कोशिश करते फिर दूर हो जाते, तो ये पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति खड़ा है सामने लेकिन उसके पैर उल्टे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कोई प्रेत है, और देखते ही देखते वो प्रेत पेड़ में अदृश्य हो गया। फिर रात्रि में अब मठ में आने लगे तो मठ से ब्रह्मचारी थे, वो इनको लेने के लिए लालटेन लेके खड़े थे। तो उनको इन्होंने बताया कि इस प्रकार से कोई था और बालक अवस्था है। तो फिर जब बताया तो उन्होंने कहा, उन्होंने जब मठ में सबको बताया तो पता चला कि ये वास्तविक रूप में बालक अवस्था में इस प्रकार किसी को पता चले तो डर जाए, लेकिन उस प्रकार का इन्होंने दिखलाया नहीं व्यवहार। और अपने एक समय गुरु जी की सेवा के लिए एक स्थान पर जा रहे थे, रात्रि के समय ही चल पड़े, समय खराब ना हो इसलिए जंगल से जाना था, रात्रि के समय ही चल पड़े। तो चलते चलते मार्ग में कुछ लोग मिले, एक स्थान बड़ा सुंदर भव्य सजाया हुआ था, और ये वहां पर इनको लोगों ने निमंत्रित किया कि महाराज जी आज हमारे यहाँ पर शादी है, विवाह का महोत्सव है, आप जरूर आए। तो ये गए वहां पर, तो विवाह इत्यादि हुआ, और फिर विवाह के बाद ये इनको बोला कि आपको कहाँ जाना है, तो उन्होंने स्थान का नाम बताया और इनको 2 फलों की टोकरी उन्होंने दी। तो जब ये वहां पर फिर उनको कहा कि हम आपको एक गाड़ी में बिठा करके उस स्थान पर छोड़ देते, तो कुछ ही क्षणों में वो स्थान पर पहुंच गए। तो वहां पर जब गए रात्रि में माता जी के घर में गए तो उन्होंने कहा आप कहां से आए, बोला उस स्थान पर इस प्रकार से उत्सव था। तो पता चला कि वो सभी प्रेत थे, और वो सभी प्रेत थे और किसी वैष्णव के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उन्होंने देखा जो फल उन्होंने दिए थे वो फल असामान्य फल थे, जगत के जैसे फल हम व्यवहार में लाते हैं वैसे वाले फल वो नहीं थे। तो देखिए कितनी बड़ी कृपा। वो कथा बताओ, वो परेशानंद प्रभु वाली। तो एक समय क्या हुआ कि एक श्री रूप सनातन जो मठ है हमारा, वहीं पास ही में प्रभु जी रहते हैं। वो क्या हुआ कि रात्रि के समय में यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, रात्रि के समय में यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। तो उसी समय एक प्रेत, एक लड़की जो है प्रेत के रूप में थी, प्रेत योनि में थी, वो इनके पीछे लगे। जिस भी स्थान पे जाते वहीं पर वो आ जाती, जहां भी बैठते वहीं आ जाती। तो उन्होंने देखा कि ये कौन है स्त्री जो मेरा पीछा कर रही है। तो उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो बोला कि मैं प्रेत आत्मा हूं। बोला मुझसे क्या चाहती हो, बोला जब तुमने यमुना जी में प्रवेश किया मैं जान गई कि तुम किसी सामान्य गुरु के शिष्य नहीं हो, तुम्हारे गुरु जी बड़े श्रेष्ठ हैं। तो बोला मुझसे क्या चाहती हो, बोला अपने गुरु जी का चरणामृत, अपने गुरु जी का चरणामृत मुझे चाहिए, तुम्हारे गुरु जी का चरणामृत चाहिए। बोला हमारे गुरु जी तो उस प्रकार से चरणामृत देते नहीं, और अभी तो वो बंगाल में प्रचार के लिए गए हुए हैं, तो मैं उस प्रकार से दे नहीं सकता। बोला मैं तुम्हें मार्ग भी बतलाती। बोला श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में श्री मनोहर दास बाबा जी महाराज से भक्त रहते हैं, उनके पास एक अलमारी में
तुम्हारे गुरु जी का चरणामृत रखे। फिर पता लगाया कि 10 साल पहले महाराज जी ने विशेष तिथि उपस्थित होने के समय में गुरु जी का चरणामृत ऐसे रखा था। फिर बोला अब चरणामृत के बाद क्या करना है? बोला पेड़ के नीचे एक पात्र में उसको रख देना और पीछे मुड़ के देखना नहीं। तो इन्होंने प्रार्थना भी की कि इस समय ब्रज में इतने सारे आचार्य हैं, तो उनके चरणामृत से नहीं होगा। बोला नहीं, आपके गुरुजी विशेष हैं, केवल उनके चरणामृत से ही मेरा उद्धार होगा। तो उस प्रकार से जब रखा तो फिर बोला पीछे मुड़ के देखना नहीं, फिर वो स्त्री दिखी नहीं उसके बाद। तो इस प्रकार का इनका वैशिष्ट्य कहा जाता है। एक समय क्या हुआ कि कुछ मठ के ब्रह्मचारी एक स्थान पर गए दर्शन के लिए और वहां से शालिग्राम जी को उठा के लिया। शालिग्राम जी को ने साथ ले आए मठ में। तो अब इनके सामने आवाजें आने लगी कि हम कब से आपके मठ के ब्रह्मचारी उन शालिग्राम जी को हमें ले आए हैं वहां से, हमारा भोग इत्यादि नहीं हो रहा, हमारा अभिषेक नहीं हो रहा, अर्चन नहीं हो रहा। तो इन्होंने उनको बुलाया। बोला क्या लाए हो? बोला गुरुजी ये सामान जो लेने गए थे। बोला साथ में क्या लाए हो? फिर पता लगा कि इस प्रकार से शालिग्राम इत्यादि को ले आए। एक समय वहां पर गए, उड़ीसा में गए, तो उड़ीसा में वहां पर विग्रह प्रतिष्ठा होना था। तो वहां पर राधा जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं टोटा गोपीनाथ में मेरी जो वस्त्र है उस प्रकार से अभी ठीक रूप से नहीं है, आप क्या करें, मुझे नए वस्त्र ला करके दें। तो इन्होंने अपने गुरु भाई श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि क्या आप नए वस्त्र लाए हैं? तो उन्होंने कहा। तो फिर वो नए वस्त्र वहां पर दिए और इन्होंने प्रार्थना की पुजारी से कि आप जो प्रसादी वस्त्र हैं जो राधा जी ने इससे पहले धारण किए थे, क्या आप वो दे सकते हैं? तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा छेद था। तो किस प्रकार से, और एक समय ये रसोई घर में जहां पर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनता था, वहां पर कुछ ठाकुर जी के प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये किसी काम से गुरु जी की सेवा के लिए कुछ समय के लिए वहां से चले गए। जब ये आए वापस तो देखा कि एक स्त्री घूंघट को ओढ़ करके प्रसाद की व्यवस्था कर रही है। उनके मन में प्रश्न हुआ कि मठ में तो, जैसे अभी बता रहे थे कि मठ में तो इस प्रकार से, जैसे गुरु जी भी बता रहे थे, इस प्रकार का स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। तो फिर ये कौन है स्त्री, ये कहां से आ गई? इस प्रकार के प्रश्न हुए इनके मन में और देखते ही देखते वो स्त्री वहां से चली गई। तो ये अपने गुरु जी के पास गए। बोला गुरुदेव, मैंने एक अचंभा देखा आज मठ में, किस प्रकार से एक स्त्री आकर के प्रसाद की, ठाकुर जी के लिए भोग की व्यवस्था कर रही। तो गुरु जी मौन हो गए और कहा तुम पहचाने नहीं कौन? बोला श्री राधा रानी। बोला कि ठाकुर जी के भोग इत्यादि में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, वो स्वयं ही आकर के उस प्रसाद की व्यवस्था कर रहे। तो इस प्रकार से इतने बड़े श्रेष्ठ आचार्य, इनकी आज हम तिथि मना रहे हैं। और भी बहुत से विचार हैं, ये तो कुछ समय के कारण हम इस प्रकार के नहीं कह सकते। बहुत श्रेष्ठता इनके आचरण से, इनके ग्रंथ से, जिस किसी भी प्रकार से इनके संपर्क में आए, वो सब विचार अपने आप से हृदय में उजागर होते हैं। इसीलिए गुरु जी ने मानो दो, चाहे वो एक लाइन थी, एक पंक्ति थी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा गुण विचार है कि परम गुरु जी के जो ग्रंथ हैं, उनके जो विचार हैं, आज पूरा जगत उसको धारण कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पूरा जगत, सब लोग उनको जानते हैं। कुछ लोग तो प्रकाशित भी नहीं करते कि हम उनके ग्रंथ से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परम गुरुदेव के उन विचारों को धारण कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। वही बात पुनः उस बात को दोहरा रहे हैं। तो इनकी तिथि है, इनकी तिथि आज पूरे जगत में मनाई जा रही है। केवल अंबाला में या वृंदावन में नहीं, पूरे जगत में हर स्थान पर इनकी तिथि को मनाया जा रहा है।
तो हम सभी को इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इतने श्रेष्ठ विचार को लेकर के आए, तो हम भी किसी प्रकार से किसी माध्यम से आपसे जुड़े, आप हम पर कृपा करें। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बिंदु माता अभी इसी क्रम में हमारी बिंदु माता जी हैं, वो हमें कुछ हरि कथा श्रवण करें। चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेदांत सिद्धांति जी गुरु महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहद की कृपा की कांक्षा करती हूँ। तदनंतर मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। समस्त रूपानुगत गुरु परंपरा के चरणों में मेरा साष्टांग नमन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवी भक्तजनों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम 2 दिनों से इसी विषय के ऊपर श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर हम 2 परम गुरुदेव का के चित्रपट का दर्शन कर रहे हैं। अभी तक आप सभी को ये स्मरण हो गया होगा कि इनके नाम क्या हैं और हम कौन सी तिथि का पालन कर रहे हैं। तो हम अपने परम गुरुदेव नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि एवं पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि का पालन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार से ये जो गुरु त्रय थे, इनके साथ ही और उनके गुरु भाई थे श्रीमद भक्तिवेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, किस प्रकार से इन्होंने एक आदर्श को प्रस्तुत किया कि गुरु भाई किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपने गुरु जी के मनोभिष्ट को जानकर सेवा की। हमारी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा गुरु जी की कृपा से बोलने का प्रयास करूंगी। समझ में नहीं आता कि इतने सारे विचार हैं और इतने सारे हम सुन चुके हैं कि हम किसके बारे में बोले, और समय का भी थोड़ा सा सीमा है, फिर भी थोड़ा सा प्रयास करूंगी 5 मिनट के लिए बोलने का। पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का अभी प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार से वैष्णव सेवा करते थे, और हमने वैष्णवों के मुख से ही सुना कि छोटे से बालक थे, ये बहुत छोटी ही अवस्था में मठ में आ गए थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे, गुरु वैष्णव की सेवा भी करते थे और सभी भक्ति के सिद्धांतों को भी सीखते थे, जैसे प्रभु जी ने बताया अमन्य इत्यादि करते थे। और जो वैष्णवों की सेवा शौच इत्यादि क्रिया होती थी, उसके बाद जो सेवा करते थे, तो बताया जाता है कि ये पूरा दिन अपना कार्य करने के बाद, सेवा करने के उपरांत अपनी पढ़ाई इत्यादि करके थोड़ी देर के लिए जब ये विश्राम करते थे, तो लगभग 12 बजे इनके शरीर के ऊपर हाथ फेरकर बड़े प्रेम से इनको उठाया जाता था। एक बच्चा छोटा अभी सोया है, पूरे दिन सेवा करी है, तो ऐसे उनके हाथ शरीर पर हाथ फेरा जाता था, तो इस चीज़ का इंडिकेशन होता था कि अब फिर इनकी सेवा का समय आरंभ हो गया है। तो उस समय क्या करते थे, उठते थे और जिस स्थान पर सीनियर वैष्णव गुरुजन जो है मल का परित्याग करते थे, तो उस समय वो सिर पर ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर फेंकते थे। इस प्रकार की सेवा करके और जो भी उनके गुरुदेव का मनोभीष्ट था उसको जानकर उन्होंने सेवा की, क्योंकि शिष्य बनना सिर्फ ये नहीं है कि हमने गुरुजी से दीक्षा ले लिया, उनसे मंत्र सुन लिया है और बस हम इस चीज़ का अभिमान करने लगे कि हम शिष्य हो गए हैं। शिष्य हम तभी हैं जब हम गुरुजी की सेवा
सेवा कर सके। और सेवा किस रूप में करनी है? जैसे गुरुजी हमसे सेवा करवाना चाहते हैं। गुरुजी को सब पता है कि कौन सा शिष्य का क्या अधिकार है और उस अधिकार अनुसार वो किस सेवा को कर सकता है, वो हमें वो आदेश देते हैं या हमें डायरेक्टली बताते हैं। लेकिन अगर इसमें हम ये सोचें कि मेरा कुछ इसमें बड़प्पन है, इसलिए मेरे को ये कार्य आता है इसलिए गुरुजी ने आदेश दिया है, या मैं सामने नहीं हूँ, मैं पर्दे के पीछे हूँ तो मेरी सेवा को गुरुजी नहीं देख रहे हैं, जो गुरुजी के हर समय साथ रहते हैं सिर्फ वही सेवा कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे गुरु वर्ग कितने कृपालु हैं कि आप देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर हमसे बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हैं इस समय? अमेरिका में। और हमारे यहाँ दिन है तो वहाँ पर रात है, लेकिन हमें कैसा सहयोग प्रदान किया है कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प होता है और सूर्य से रोशनी आती है, उस रोशनी से वो पुष्प खिलता है, तो गुरुदेव हमारे जहाँ पर भी हैं वहीं पर हमें पोषण प्रदान करते हैं। और हमारे गुरुदेव कैसे गुरुदेव के शिष्य हैं? जिनकी महिमा का हम पुनः पुनः श्रवण कर रहे हैं। पूज्य बात भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी, हमने पहले भी सुना कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ? बिहार में तिवारीपुर नामक स्थान पर हुआ। और जो इस जागतिक भाषा में कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होठ चीकने पार, खुद के पांव पालने में ही देखे जाते हैं। तो परम गुरुदेव ने बाल्यकाल से ही ऐसी लीला प्रकाशित की जो सामान्य बालकों में नहीं होती। बचपन से ही उन्होंने कभी भी एकादशी के दिन अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। और उनके जो पिताजी थे वो भी परम वैष्णव थे। उनके घर में प्रतिदिन रामायण रामचरितमानस का पाठ होता था। तो हमारे परम गुरुदेव को रामायण और उनकी कथाओं से बहुत ही प्रेम था। और वो विशेष रूप से बताते थे कि श्री राम जी जब सीता जी को वन में छोड़ा जाता है तो राम जी ने किस प्रकार से विरह रस का आस्वादन किया, और राम जी का विरह सीता मैया के विरह से भी बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी का था, क्योंकि सीता जी के विरह को बांटने के लिए तो वहां पर अनेक और दूसरी साधवियां या उनके पुत्र थे, लवकुश थे, लेकिन राम जी अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं सकते थे। तो किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो प्रेम है, प्रेम के दो स्वरूप हैं, जिसमें एक मिलन है और एक विरह है। तो विरह में जो आनंद होता है, विरह का तात्पर्य होता है विशेष रूप से रह। तो उस समय हमें हर स्थान पर अपने प्रियतम, अपने प्रेमी की छाप दिखाई देती है। विशेष रूप से रह का मतलब बताओ। मिलन, विशेष रूप से मिलन। तो ये विरह इसलिए आवश्यक है, जब तक हम किसी से विरह महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें प्रेम का पता नहीं लग सकता। जब तक हम गुरु वैष्णवों से विरह का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि जो महाभागवत होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो अपने आचरण के द्वारा सिद्धांत को स्थापित करते हैं। एक होते हैं ग्रंथ भागवत और एक होते हैं भक्त भागवत, जैसे हमने पहले भी सुना दूसरे वक्ताओं से भी। तो जो ग्रंथ भागवत है वो हमें आचरण कर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो भक्त भागवत है वो उन सभी विचारों को अपने जीवन में उतार कर हमें दिखाते हैं। परम गुरुदेव ने किस प्रकार का आदर्श हमारे सामने रखा कि जब वो शिष्य लीला कर रहे हैं तो किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा की, और जब वो आचार्य लीला में आए, जब वो गुरु की लीला में आए, तो उन्होंने किस प्रकार से अपने शिष्य को बताया कि कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार का परिवेश था, आप ये देखिए कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय हमने सुना कि परम गुरुदेव की दीक्षा हुई। और ये जो गौड़ीय विचारधारा है ये बंगाल से आई, चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम हैं। तो उस समय पर उत्तर भारत में इसका इतना प्रचार नहीं था, और हमारे मठों को क्या कहा जाता था कि ये तो बंगालियों का मठ है। मथुरा में जब परम गुरुदेव ने और उनके गुरुदेव के आदेश से इस मठ जो हमारा मठ है केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में, जब वहाँ पर रहना आरंभ किया और उसकी देखभाल की, तो ये कहा जाता था कि ये तो बंगालियों का मठ है और यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जादू टोना कर देते हैं। तो किस प्रकार से गुरुजी ने वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके साथ संबंध स्थापित किया, क्योंकि हम किसी को जाकर सबसे पहले सिद्धांत की बात बताने लगे, वो क्यों सुनेगा? जब तक उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आएगा कि मैं इनकी बात को सुनूं। तो उस समय ना तो इतने संसाधन थे, ना ही इतनी सुविधाएं थी। ऐसा मैंने ग्रंथ में पढ़ा
कि मठों में कैसी अवस्था थी कि रजाइयाँ इत्यादि बिस्तर भी नहीं होते थे। तो जो पुराने वस्त्र होते थे उनको जोड़ जोड़ कर रजाई और उसमें पुराने कपड़े भरकर इस तरह से रजाई इत्यादि बनाई जाती थी। और जो मठ के ऊपर कोई गृहस्थ भक्त आते थे उनके लिए मतलब उनके लिए क्या कहते थे हमारे परम गुरुदेव कि आप इनकी इतनी सेवा करो कि यहाँ से इनको प्रेम हो जाए। तो वो चाहे स्वयं जो है गर्म वस्त्रों का व्यवहार ना कर पाए, लेकिन जो भी गृहस्थ भक्त आते थे उन सबकी सेवा करते थे और किस प्रकार से परिक्रमाओं का संचालन करते थे। अब हम परिक्रमा पर जाते हैं, इस तरह से जाते हैं कि हम तो जैसे पिकनिक, ऐसा भाव हो सकता है, मेरे जैसे लोगों का हो सकता है ऐसा भाव कि चलो कुछ घूमना हो जाएगा, थोड़ा आनंद हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, भोजन अच्छा हो जाएगा, दर्शन भी कर लेंगे साथ में। लेकिन अब हम सभी सुविधाओं के साथ जाते हैं, अच्छी सी बस है, गाड़ी में जाते हैं, होटल के कमरे में भी देखेंगे अटैच्ड वॉशरूम है कि नहीं है। पहले कैसा था? पहले टेंटों में परिक्रमा होती थी, दो सेट होते थे टेंट के। तो परिक्रमा पार्टी जो है पैदल चलती थी, कोई गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती थी। एक बार क्या वृतांत आता है कि कुछ ब्रह्मचारी जन जो है वो बस की छत पर बैठ जाते हैं परिक्रमा के समय, और परम गुरुदेव का किस प्रकार से शासन था। कहा तो फूल की तरह उनका कोमल हृदय था, लेकिन जब उनको कोई शिक्षा देनी है तो वो फिर कठोर हो जाते थे। तो वो डंडा लेकर खड़े हुए थे और जैसे ही उतरे बस से तो उनकी पिटाई शुरू कर दी कि तुम परिक्रमा पैदल नहीं कर सकते हो। तो क्योंकि जब तक हमारे शरीर को कोई कष्ट नहीं होगा हम भगवान की सेवा किस प्रकार से कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम भोक्ता बनकर आनंद में रहें, और सेवक भाव से जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो उस सेवा को हमारे भगवान किस प्रकार से ग्रहण करेंगे। तो दो सेट होते थे टेंट के, एक आगे चलते थे, परिक्रमा पार्टी पहुंचने से पहले वहां पर टेंट लग जाता था, फिर दूसरा सेट पहुंचता था। प्रसाद की व्यवस्था, एक बार क्या हुआ, चंपाहाटी एक स्थान है जहाँ पर जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद की रचना की, वहां पर परिक्रमा पहुंची और एकादशी का दिन था और बहुत बारिश आ गई, टेंट भी भीग गए, चारों तरफ सब जगह जल भर गया, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तब भी बड़े उत्साह के साथ उस परिक्रमा का पालन किया गया, चाहे वहां पर प्रसाद हो पाया या नहीं हो पाया। और तो और क्या आदेश था ब्रह्मचारियों के लिए कि जो गृहस्थ भक्त हैं इनके बिस्तरों को अपने कंधों पर ढोकर ले जाओ। क्या कोई भी गुरुवर, मैं समझती हूँ हमारी थोड़ी विचारधारा के अतिरिक्त में हम तो अपने को ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जो आदत हमने उन्हीं के बारे में सुना है। तो ऐसे कोई भी गुरुवर हो सकते हैं कि इस प्रकार से सेवा करे। कल हमने अपने गुरुदेव के मुख से भी सुना कथा में कि शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु शिष्य की सेवा करते हैं। परम गुरुदेव कहते थे कि चलो तुम मेरा कपड़ा धो देते हो, मेरे लिए सफाई कर देते हो, प्रसाद बना देते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं उसके बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ। ये बदला तो क्या ही हो सकता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारी किस प्रकार से भगवान के चरणों में हमारी भक्ति को लगा रहे हैं। उसके लिए गरीब लोग थे मान लीजिए, तो कहते थे कि हमारे पास तो प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास हम तो टेंट नहीं लगवा सकते, हम तो दरियों का किराया भी नहीं दे सकते। तो गुरुजी क्या कहते थे, परम गुरुदेव, दरिया भी हम ले आएंगे, हम माइक की व्यवस्था भी कर लेंगे, आप सिर्फ हमें जल है आपके पास, हमें जल पिला दें। और किस प्रकार से जाते थे, पैदल जाते थे, रात को पैदल आते थे, 12-12 बजे वापस आ रहे हैं, अंधेरे का समय है, रिक्शा के पैसे नहीं देने हैं क्योंकि भगवान जी की सेवा करनी है। और भगवान की सेवा करने के लिए भी ब्रह्मचारियों को प्रसाद के लिए किस प्रकार से मंडी से देखकर लाया जाता था कि कौन सी सब्जी सस्ती मिलेगी जिससे कि प्रसाद बन सके। तो उस कष्ट में, कष्ट वैसे तो नहीं है, हम लोगों को जो लगता है, उस समय पर भी इस प्रकार से 1950s में इस प्रकार से प्रचार कार्य किया और 50 वर्षों तक परम गुरुदेव मथुरा में ही रहे। 90s में परम गुरुदेव इधर दिल्ली की तरफ आए और उसके बाद उन्होंने विदेशों में प्रचार कार्य आरंभ किया 75 वर्ष की अवस्था के उपरांत। तो ये क्या थी, ये उनकी अमंदोदय दया थी। दो प्रकार की दया होती है, एक मंदोदय, एक अमंदोदय। पूर्वज्ञता से भी हमने विचार सुना कि हम किसी को भोजन करवा दें, किसी के लिए हॉस्पिटल कोई बनवा सकता है वो बनवा दें, किसी के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दे, वो दया है, लेकिन वो मंदोदय है क्योंकि वो समय समय पर क्षीण होती जाएगी। लेकिन अमंदोदय दया क्या है, जो
कभी क्षीण नहीं होगी। जो हमारा वास्तविक गोल है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान के चरणों की भक्ति, उनका प्रेम, वहां तक जो गुरु हमें लेकर जाते हैं, हम उन गुरुवर्गों की धारा में हमें हमारे गुरुदेव के असीम कृपा से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम इन विचारों को श्रवण कर पा रहे हैं। एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की करे को हरे कोटि अपराध, और साधु संग सर्व शास्त्र करे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब तो कोरोना काल के बाद कथाओं का आप कह सकते हैं कि ऐसे समुद्र बह रहा है, आप उसमें से कितना ग्रहण करना चाहते हो, ये आपकी क्षमता के ऊपर, आपके अधिकार, आपके संस्कारों के ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। और गुरु जी क्या है, वो असीम है, वो हमारे को उतने ही दिखते हैं जितना हमारा अधिकार है, वो अपने स्वरूप को उतना ही प्रकट करते हैं जितना हम देख सकते हैं। क्या हम सूर्य की रोशनी को लगातार निरंतर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे नेत्रों की इतनी क्षमता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से गुरु जी हमारे सामने प्रकट होंगे हमारी, जब हम उनकी सेवा करेंगे, सेवा के माध्यम से। समय भी हो रहा है, विषय बहुत है, हम फिर कभी और सब श्रवण करेंगे। तो मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। रागलेखा दीदी को बुला लो। रागलेखा दीदी बोलेंगी, बोलो। अब हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं रागलेखा दीदी को, वो अपने विचारों को गुरु जी के बारे में श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण। उनको बोल देना 5 मिनट बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। करो शुरू करो। हाँ शुरू करो कथा। जैसा कि हम 2 दिनों से गुरुदेव की तिथि मना रहे हैं, आपको पता ही है कि नित्य लीला प्रदर्शन विष्णुपाद स्तोत्र, श्रीमद् भक्ति विधान राय स्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस और भक्ति विधान श्री नित्य लीला प्रदर्शन विष्णुपाद स्तोत्र, श्रीमद् भक्ति विधान बामन गोस्वामी महाराज जी का अभिवादन हम 2 दिनों से मना रहे हैं। तो मेरा सामर्थ्य तो है नहीं कि मैं बोल सकूं कुछ, और मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल पाऊंगी। अब फिर भी थोड़ा सा प्रयास करूंगी कि जो गुरुदेव है, जो गुरुदेव के मुख से सुना है मैंने कि गुरुदेव जो है वो इस लोक के नहीं है, वो उस लोक के हैं। और गुरु की जो है 3 श्रेणियां बताई गई हैं, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और कनिष्ठ। उत्तम श्रेणी में ये बताया गया है कि जो गुरुदेव हैं उनके दोनों चरण उस लोक में हैं, परंतु वो उस लोक में उनके दोनों चरण होते हुए भी वो इस जगत में हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उस जगत की वार्ता को हम लोगों को बताते हैं और हम लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं, राधा माधव जी की सेवा में लगाते हैं। और जो मध्यम श्रेणी है उसमें क्या है, उस श्रेणी में कि एक चरण उस लोक में है गुरुदेव का और एक चरण इस लोक में है। और कनिष्ठ जो श्रेणी है उसमें क्या है कि स्थिति तो इसी जगत में है, मतलब है तो इसी जगत में, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो उस जगत में जाने का है, मतलब उस जगत के जो मतलब उस जगत की निरुपाधिक जो सेवा है उसको प्राप्त करने का उद्देश्य है उनका एक बोलते हैं कि उनका लक्ष्य वो है, उनका लक्ष्य जो है वहाँ की सेवा प्राप्त करना है। मतलब गुरुदेव के मुख से सुना है कि गुरुदेव कहते हैं कि निरुपाधिक प्रेम यानी अनकंडीशनल लव, उसको वो पाना चाहते हैं। मतलब स्थिति तो इस जगत में है लेकिन उद्देश्य वहीं का है। और गुरुदेव के बारे में जो मैंने गुरुदेव के मुख से परम गुरुदेव के बारे में जो श्रवण करा है कि जब श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के जो दीक्षा गुरुदेव हैं
नित्य लीला प्रवेश कृष्णपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जब वो 102 वर्ष के थे और अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो उस समय परम गुरुदेव और हमारे गुरुदेव और श्री पूज्यपाद माधव महाराज जी भी वहाँ उपस्थित थे। तब परम गुरुदेव उनसे मिलने गए, तो जो पूरी पूज्यपाद प्रमोदपुरी महाराज हैं वो समाधि अवस्था में थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। तब गुरुदेव, जो परम गुरुदेव है, उन्होंने हमारे गुरुदेव को आदेश दिया कि तुम सिर्फ गुरुदेव की जो मतलब एक सीमा तक ही मत सीमित रहना कि हमारे गुरुदेव ऐसे करते हैं या ऐसे बैठते थे, ऐसे बोलते थे। मतलब इस सब जिस अवस्था में वो है, चिकित्सा तक तो ठीक है, लेकिन जो गुरु वैष्णव है वो जिस रस का स्वादन करते हैं, जैसे उन्हें आप चैतन्य चरितमृत का पाठ सुनाना इस अवस्था में और गोपी गीत सुनाना, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के गीत सुनाना, तो तुम्हारा इस समय यह परम कर्तव्य है कि तुम गुरुदेव की इस प्रकार से सेवा करो। मतलब वो इस रस का स्वादन करना चाहते हैं हर समय, चिकित्सा तक तो ठीक है, लेकिन इस रस का भी आस्वादन करवाओ उन्हें। और इसी तरह जैसे परम गुरुदेव हैं, वो राधा जी की महिमा का बड़ा बखान करते थे हर समय। तो जैसे अभी हमने सुना, प्रभु लोगों ने बताया कि जैसे मथुरा में जब भी जन्माष्टमी महोत्सव होता था, तो वहाँ पर जितने भी पांडा मतलब एकत्रित होते थे, तो वो यही कहते थे कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है। लेकिन जब परम गुरुदेव अपने मतलब श्लोकों से मतलब उनका मतलब उनके खंडन करते थे, और उनका खंडन करने का तरीका भी बड़ा निराला होता था कि मतलब वो कभी नारद जी की स्तुति उठा लेते थे, तो कभी गोपियों की वाणी उठा लेते थे, और कई बार तो वो गर्गाचार्य जी का वचन उठा लेते थे। तब वो पंडित हैरान रह जाते थे और उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। इतनी महिमा थी गुरुदेव की, परम गुरुदेव की। और एक बार तो क्या हुआ, राधा महोत्सव हो रहा था, राधाष्टमी का महोत्सव था, तो वहाँ पर भी बड़े बड़े मतलब संस्कृत के विद्वान और मतलब आचार्य लोग आए हुए थे। तो जो परम गुरुदेव भी वहाँ पर थे। तब क्या हुआ कि जैसे एक मतलब विद्वान थे जो कि वर्णन कर रहे थे कि क्या कहते हैं, जो वो वर्णन कर रहे थे कि महिमा बता रहे थे कि जैसे जो हरिदास जी हैं वो ललिता सखी का अवतार है। तब गुरुदेव, जो परम गुरुदेव है, उनकी जो इस बात को सुन रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ, तो गुरुदेव ने उनको बोला कि एक बार वे भी खंडन करते थे क्योंकि उनकी बात जो थी गलत थी। तो उन्होंने बोला कि वे क्या कहते हैं, जैसे तुम ये जो आपने बात बोली है, एक बार क्या हुआ था कि जो सनातन गोस्वामी हैं वो बैठे होते थे तो अपने सर पे लाल वस्त्र रख लेते थे। तो जगदानंद पंडित जो है चावल बना रहे थे और वो उनके पीछे मटकी लेके भागे। तो परम गुरुदेव ने उनको बोला कि जो तुमने ये बात बोली ना अपने मुख से, तो मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे सर पे वो मटकी मारूं। तो उन्होंने बोला कि तुम जानते भी हो कि ललिता सखी मतलब कौन है, श्री रूप दामोदर गोस्वामी हैं जो ललिता सखी हैं। तो इस तरह का उनका वैशिष्य था कि मतलब उनका खंडन करने का तरीका भी बहुत निराला था कि मतलब सामने वाले को बुरा भी, और उन्हें पता भी लग जाता कि मैंने गलत बोला है या क्या है, सही बोला है। इसी तरह जैसे जब जितने भी महोत्सव होते थे, कार्तिक महोत्सव या फिर गुरु पूर्णिमा महोत्सव या फिर
राधाष्टमी महोत्सव का या जन्माष्टमी, जो भी ये सारे महोत्सव है जो गुरुदेव मतलब यहाँ पर इस लोक में मनाते हैं, और हम लोगों का जो है हमें आगे बढ़ाते हैं कि हमें कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब कार्तिक परिक्रमा होती थी तो उसमें क्या होता था कि सभी महाराज लोग जाते थे, और गुरुदेव में एक विशेष गुण था कि वे वक्ता तो थे लेकिन उनमें क्या था कि वे श्रोता भी थे, शेष श्रोता भी थे, कि वो उन सभी महाराज लोगों को बोलते थे कि अब कथा सुनाओ। तो जब वो कथा सुनते थे उनके मुख से तो बड़े आनंद की अनुभूति होती थी उन्हें, क्योंकि जो वो कथा सुन रहे हैं वो महाराज लोगों ने कथा किससे सुनी है? गुरुदेव से सुनी है। और गुरुदेव क्या है? ग्रंथों की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, तो वो उसका आनंद लेते थे जब महाराज लोगों से सुनते थे। तो और मठ में भी जैसे गुरुदेव जब होते थे तो वो अपने शिष्यों को बोलते थे कि मैंने तुम्हें, पशु का तो कोई दायित्व नहीं होता, लेकिन मैंने तुम्हें मनुष्य से एक वैष्णव और वैष्णवी बनाया है। तो हर दीक्षित का एक कर्तव्य है कि वो मठ के प्रति और गुरुदेव के प्रति अपने एक दायित्व को उठाए, कि अपना योगदान दे मठ में, कि भी हमें मतलब तन से, मन से, धन से, हर तरीके से हमें योगदान देना चाहिए, मतलब मठ की सेवा में और गुरु की वाणी का प्रचार करने में। आगे मतलब हमने यहाँ सुना और हमने आगे जाके प्रचार नहीं करा, उसको आगे किसी को सुनाया नहीं, तो हम गुरु की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम सुन के तो जाते हैं यहाँ पर कि गुरुदेव ने ऐसे बोला, गुरुदेव ने वैसे बोला, लेकिन हम उनका अनुशीलन नहीं कर रहे। वो अनुशीलन कब होगा? जब हम उनकी वाणी का प्रचार करेंगे। उन्होंने जो हमें बताया, ये सेवा, जैसे सेवा बताते हैं कि हमें सेवा भाव कैसे, मतलब कैसे वैष्णव सेवा करनी चाहिए, तो वो चीज जब तक हम योगदान ही नहीं देंगे तो हम गुरुदेव की सेवा नहीं कर पा रहे। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। वांछा करते थे कृपा सिंधु अवैष्णव पत्तनम पावनं वैष्णवं। अभी कथाएं तो बोलते हैं, रजनीश लोगों की इच्छा होती है तो उनको अलग से बिठा के सुना भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ वो भाव आ जाते हैं। तो वो अच्छा पॉइंट भी बताना कि चाह रहे थे, कोई कथा सुनाना चाह रहे थे, अच्छा है, कथा तो बहुत है, ठीक है, कहीं जाते। तो बड़ा हमारा सौभाग्य, ये 2 दिन हमने इस कार्यक्रम को करा और तिथि को पालन करने का प्रयास किया। पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु जी यही बार बार बताते हैं, और वो गुरु जी की वाणी, महाराज जी की वाणी, सबकी वाणी को ही बोलते हैं कि इन तिथियों को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन तिथियों पे जब हम ऐसी सुंदर हरि कथाओं को सुनते हैं वैष्णवों के मुख से, जैसे आज हमने सुना, कल गुरु जी से सुना, तो हमें बल मिलता है, भक्ति का बल प्राप्त होता है, कैसे मुझे भक्ति करनी चाहिए। और कभी कभार हमारे में अभिमान आ जाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जब हम गुरु वैष्णव की चरित्र को सुनते हैं, सुंदर चरित्र को, और कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया और कैसे ऐसे उस समय में प्रचार किया भगवान की वाणी का, जिस समय सब उनके विद्रोही थे, उस समय मठों में वैसी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं होकर भी तब प्रचार किया। जब उसको सुनते हैं तो हमें फिर अपनी आत्मग्लानि होती है कि नहीं, मैं तो कुछ भी अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ठीक से करना चाहिए। जैसे बार बार हम सुन रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करनी चाहिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देगा नहीं आपको, आप खुद चुनिए कि इस मठ में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरी रुचि किसमें है। जिस ये अपने आप ही समझ आती है गुरु जी की कृपा से, मेरी रुचि किसमें है, और उस सेवा को करने से क्या होता है, गुरु जी से प्रेम होता है, भगवान से प्रेम होता है, उनकी सेवाओं को करने से संबंध बनता है। अगर सेवा नहीं करोगे, केवल आएंगे ऐसे ही चले जाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये कथाओं को सुनने से हमें बल मिलता है सेवा करने का। तो यही हमारा
प्रार्थना है गुरु वैष्णवों के चरणों में कि इस प्रकार से आपकी जो तिथियां आती हैं और ये तिथि हमारे पर कृपा करें और आपकी जो यह हरि कथा आपका जो जीवन चरित्र है उसमें से कुछ तो सीख सके हम। इस प्रकार से हम जब इनसे प्रार्थना करेंगे तो कुछ सीख कर जाएंगे। तो आज हम इस सभा को यहीं पे रखते हैं और अभी नितिन प्रभु और आशुतोष प्रभु एक राधा जी का कीर्तन कर देंगे, फिर उसके बाद आरती हो जाएगी। आरती की व्यवस्था साथ साथ कर लो। हरि ओम। और अगर कोई द्वारका जाना चाहते हैं तो ट्रेन की टिकट करनी शुरू कर दी है, आप हमारे से संपर्क कर लेना। हरि ओम। तुलसी राधा रानी की जय। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रज रानी। चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए। राधा 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 श्री राधा 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 दुनिया के दुनिया वाले सारे किशोरी तेरे घर पे आ गया, किशोरी तेरे घर पे। और दुनिया के नाते जुट सारे किशोरी तेरे घर पे आ गया। ओ राधा रानी किशोरी तेरे घर पे आ गया, रानी किशोरी तेरे घर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी। ओ जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा
ओ राधा 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 राधा
राधा
राधे 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 हिंदुवन में राधे राधे कर्नाटक पे राधे राधे सीमट पे राधे राधे नीराज में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 जय 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 श्री गुरु गौरांग मंगलयुगा गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा माधव जी की जय। सर्व विश्व दाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी वृंदा देवी की, श्री तुलसी परिक्रमा की, श्री मंदिर परिक्रमा की, श्री गौर मंडल परिक्रमा की, भुवन मंगलकारी हरे कृष्णा महामंत्र की, स्वागत भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।